जो हमें बताया था कि एमबीबीएस में इतना खर्चा आएगा जी, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं लिया। और फिर हमने और कंसल्टेंसी से कंपेयर किया तो पता लगा कि वो जो कंसल्टेंसी है जो हमें बता रही है वो तो ऐसा है नहीं, इतना खर्चा तो है नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और आज मेरे साथ अजीज़ अहमद सर हैं, हमारे साथ हैं। और सर जो है वो होम मिनिस्ट्री में जो है वो काम करते हैं। तो इनका जो लड़का है ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हो चुका है। इन्होंने हमारे थ्रू फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। इनका सब कुछ हो चुका है और वीज़ा आ चुका है। और ये हमारे साथ जो हमारा 96 स्टूडेंट्स का जो हमारा बैच है जो 28 को फ्लाई करने वाला है। तो आज हम अजीज़ अहमद सर से उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि सर का हमारे साथ कैसा अनुभव रहा। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर अपने इंटरव्यू हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ आप एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे। तो सर अगर आप बता पाएँ कि कैसा रहा, लाइक आपने हमें कांटेक्ट किया, कैसे आपने हमें कांटेक्ट किया और हमारे साथ, मेरी कंपनी के साथ या मेरे साथ आपका अनुभव जो है वो कैसा रहा, अगर आप बता पाएँ। ऐसा हुआ कि हम देख रहे थे, बहुत जगह जा रहे थे, हमें देख रहे थे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंसल्टेंसी हैं, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। हमें क्लियर नहीं पता पड़ रहा था कि हमारा बच्चा कैसे वहाँ जाएगा। और एक एवरेज होता है, हर गार्जियंस के पास एक एवरेज होता है कि उसी एवरेज में हम अपने बच्चे को वहाँ भेजें। और हमें पूरी बात पता लगनी चाहिए कि भाई जो कंसल्टेंसी है हमें पूरी बात बताए जी, क्लियर करे जी, कि कहाँ कहाँ किस किस स्टेप पे कैसे कैसे आपको पैसा देना है, खर्चा करना है जी। तो हमने जब देखा शिवम जी की जो यूट्यूब एफएक्स चैनल देखा तो हमें वहाँ से पता लगा कि यार आदमी तो ईमानदार है, अच्छा लग रहा है। तो फिर हमने कांटेक्ट किया शिवम जी से और फिर हमने और कंसल्टेंसी से कंपेयर किया तो पता लगा कि वो जो कंसल्टेंसी है जो हमें बता रही हैं वो तो ऐसा है नहीं, इतना खर्चा तो है नहीं, और जो बहुत ज़्यादा खर्चा बता रही थी जी। लेकिन हमने सीधे कांटेक्ट किया, फ़ोन किया, फिर बात करी तो जैसे जैसे शिवम जी ने बताया, जो बताया वो ही उतना ही खर्चा हुआ, उसी एवरेज में हमको वहाँ तक हमारा बच्चा जा रहा है। और हमें बड़ी खुशी हुई है इनसे मिलके जी। और बस अब हमें बस उम्मीद करते हैं कि बच्चा बस वहाँ पहुँच जाए और आराम से अपना पढ़े जी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे स्टूडेंट्स जब कॉल करते हैं मुझे तो बहुत वरीड रहते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, फेफू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैं पास कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आप अगर अपना जो अनुभव है वो शेयर करें कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमारे बच्चे जो हैं वो क्या रहा आप लोगों का, या कैसा रहा जो भी चीज़ें। एंट्रेंस एग्ज़ाम में हमने बहुत सर से पूछा, सर ने बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करी है। हमारे सारे बैच की हमें एकदम क्लियर बताया, हमें बताया कि हम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। इवन हम इतने प्रिपेयर नहीं थे लेकिन सर ने हमारी हेल्प करी और हमारे बैच के जितने भी बच्चे थे सभी एक साथ पास हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सर ने पूरी हेल्प करी, मल्टीपल वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स रखी ताकि हम सब ढंग से तैयारी कर सकें एग्ज़ाम्स की। और हमने बहुत अच्छा स्कोर भी किया सभी एग्ज़ाम्स में। 2 एग्ज़ाम होते हैं हमारे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, उन दोनों में ही हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एकदम क्लियर और अच्छे मार्क्सों से क्लियर कर लिया। वो टेस्ट काफ़ी बच्चे नहीं कर पाए लेकिन हमारे बैच के जितने भी बच्चे थे सर की तरफ से सर ने सबकी हेल्प करी और सब एक साथ पास हो गए, कोई भी फेल नहीं हुआ। और सर मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे जब हम MBBS अब्रॉड का नाम सुनते हैं तो ये रहता है कि बहुत सारे स्कैम कहीं ना हो जाए, फ्रॉड नहीं हो जाए, कि हमारा पैसा किसी ने ले लिया, हमें एडमिशन नहीं कराया, या फिर हमें दूसरी यूनिवर्सिटी में बोल के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में करा दिया, या बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कहीं हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए या फ्रॉड ना हो जाए MBBS अब्रॉड में। तो ऐसा कोई आपका अनुभव जो हमारे साथ कैसा रहा, ऐसा कुछ भी स्कैम या फ्रॉड से रिलेटेड या कहीं पर भी जो हमने कमिटमेंट हमारी कैसी रही और हमने डिलीवर किया या नहीं, इसके बारे में अगर आप हमारे व्यूवर्स को बता पाएँ। देखिए हर गार्जियंस के माइंड में रहता है क्योंकि जैसा कि स्कैम होता रहता है जी, तो ये तो गार्जियंस के माइंड में रहता है जी। लेकिन गार्जियंस विश्वास करके, क्योंकि पहले बार में ही गार्जियंस को विश्वास हो गया था जी, तो हमने एक रजिस्ट्रेशन कराया तो उसमें रजिस्ट्रेशन में जैसे पैसे दिए उसके बाद में फिर हमसे नहीं लिए गए और फिर जो हमें बताया गया उसी में वो जो बताया गया वही उतने पैसे लिए, उसी पैसे से हमारा बच्चा आगे जा रहा है। और जो हमें बताया था कि MBBS में इतना खर्चा आएगा जी, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं लिया जी, और वही पैसे की फीस हमारे पास आया जो एग्रीमेंट होता है जी, और उसी के हिसाब से वहाँ भी
और बहुत से तो ये कहते हैं कि जो ले देते हैं हॉस्टल होता है, हॉस्टल वहाँ पर बताते हैं कुछ हॉस्टल में, और हॉस्टल मिलता है दूसरा। गार्जियंस को वहाँ से भी पैसे से पॉकेट, क्योंकि गार्जियंस उसी एवरेज से बच्चे को भेजता है, तो बाद में पता लगता है कि अब हम इतना अफोर्ड कैसे करेंगे। लेकिन वहाँ पर ही हमें पूरा सेटिस्फेक्शन मिला है, और उतने वही हमें जो हॉस्टल बताए गए थे वही हॉस्टल हमें मिल रहे हैं जी अच्छी तरह। और सर आज जो है मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कभी भी हमें कुछ कॉल किया हो, या कैसा सब कुछ प्रोसेस स्मूथ रहा जब हमें हमेशा रिस्पॉन्स किया आपका, या जब भी आपने हमें कॉल किया, या जो भी चीज़ें वो कैसी रही? जब भी हमने कॉल किया पूरी तरह से हमें उसी वक्त कॉल पे बातें की, और हमें बताया गया, समझाया गया, जो हमारे डाउट जब आए वो क्लियर करे गए। और क्योंकि गार्जियंस हम बता चुके हैं कि गार्जियंस के माइंड में तो डाउट रहता ही है जी, क्योंकि वो उनका पहली बार जा रहा होता है बच्चा जी। लेकिन जब हमारा बच्चा यहाँ इसी स्टेज तक आ गया तो हमारे डाउट सारे ही क्लियर हो गए जी, बस ये है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं जो है वो ये लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि शुरू में जब आप हमको फ़ोन किए थे तो उस समय बहुत सारे मन में सवाल भी रहे थे आपके, आप हमसे पूछ भी रहे थे, बहुत सारे सवाल थे। आज जब 3 दिन के बाद जब वो फ्लाई करने वाला है, या अब जब सारी चीज़ें कंफर्म हैं कि नहीं अब तो बिल्कुल फ्लाई करना है, अब सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आप एज अ पेरेंट कैसा महसूस कर रहे हैं कि कैसी चीज़ जो भी चीज़ें? रियली बहुत खुशी महसूस हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि बस जो हमारी उम्मीदें थी अब वो हमारी पूरी होने जा रही हैं। हमारा बच्चा डॉक्टर होने जा रहा है जी, भाई इससे बड़ी खुशी और क्या होगी जी जी। और सर लास्ट में क्या आप हमारी जो सर्विसेज हैं आप उससे संतुष्ट हैं, और जो दूसरे पेरेंट्स हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना चाहेंगे रशिया में या फेफू में, आप उनको हमारी जो सर्विसेज हैं उनको उसके हिसाब से क्या उन्हें रिकमेंड करना चाहेंगे कि हम कैसे हैं, या जो भी चीज़ें? भाई मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि एपेक्स जो कंसल्टेंसी है ये अच्छी कंसल्टेंसी है, ईमानदार लोग हैं इसमें जो काम कर रहे हैं, और एक बार इनको सेवा का मौका दें। मेरी तरह से आपको कोई परेशानी मेरे विचार से तो होगी नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय निकालने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।